Hey guys, how are you all? We were doing wildlife sanctuaries of Rajasthan. हम लोग राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर रहे थे. प्रीवियस वीडियो में वी हैव कवर्ड, यहाँ से हमने कौन सी कवर की थी? नेशनल डेजर्ट पार्क है ना, जो जैसलमेर और बाड़मेर में पड़ता है. देन वी हैव कवर्ड ताल छापर जो कि यहाँ पे चूरू में है. उसके बाद में हमने जयपुर का नाहरगढ़ और जमवारामगढ़ कवर किया था. जो अलवर है उसका सरिस्का ए कवर किया था. देन वी हैव कवर्ड जो भरतपुर है उसका बंद बारेठा हमने कवर किया था. धौलपुर की जो राम विहार, ये वन विहार, राम सागर और जो केशर बाग है उसके बारे में देखा था. एंड देन उसके बाद में करौली आता है, केला माता का जहाँ पे टेम्पल है, और उसके बाद में सवाई माधोपुर. तो ये वाला जो पूरा यहाँ तक है अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं. आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बाकी की जो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. सो द रेस्ट ऑफ द सेंचुरीज विल कवर इन दिस वीडियो, राइट. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था. अब एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो ये जो नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चंबल रिवर के अलोंग साइड, यानी कि यहाँ पे मतलब जहाँ से ये फ्लो करती है, कोटा, सवाई माधोपुर और आपका ये आ जाता है करौली, धौलपुर, और उसके बाद में जब जो चंबल रिवर है वो कहाँ पे मिल जाती है, वो यमुना में जाकर के मिल जाती है. तो वहाँ तक ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्प्रेड हुई हुई है. सो दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स. ये आपको अगर आप मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो कोटा और फिर उसके बाद में आपका आ जाता है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर. इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर राजस्थान में स्प्रेड है. एंड दिस इज द ओनली एक्वेटिक सेंचुरी जो कि इंटर स्टेट है. एज सच ये 3 स्टेट्स के अंदर लोकेटेड है. एक तो अपना एमपी आ जाता है ना, उससे पहले भी यहाँ पे एमपी जो है एमपी, राजस्थान, और उसके बाद में जब जो यमुना है, जब चंबल यमुना में जाकर के मिलती है वहां तक ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली हुई है, यानी कि यूपी भी इसके अंदर आ जाता है. तो 3 जो डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट्स जो है उसके अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्प्रेड हुई हुई है. क्लियर है यहाँ तक? दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज दिस इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स. ये घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल्स का लार्जेस्ट हैबिटेट है राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो. अब देखो, आपको पता होगा शायद ये जो एलिगेटर होता है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल, इन सब में डिफरेंस होता है, राइट. एलिगेटर और क्रोकोडाइल जो है वो एक परिवार का सदस्य नहीं है. दे डजंट बिलोंग टू सेम फैमिली. डेफिनेटली साइंटिफिक ऑर्डर सेम है बट फैमिली एक नहीं है एलिगेटर और क्रोकोडाइल की. अगर हम इसमें डिफरेंस देखना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है. आप इनफैक्ट देख करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिगेटर है, कौन सा घड़ियाल है, कौन सा क्रोकोडाइल है. देख के पता मतलब कि लगा सकते हैं थ्रू द शेप ऑफ देयर स्नाउट. अगर उनकी स्नाउट देखें, जो क्रोकोडाइल होता है उसके आगे की स्नाउट होती है ना, तो ऐसे एलिगेटर जो है उसकी स्नाउट छोटी होती है और आगे से राउंडेड होती है और छोटी होती है. जबकि क्रोकोडाइल जो है उसकी स्नाउट लंबी होती है और आगे से पॉइंटेड होती है. अगर हम घड़ियाल्स की बात करें तो घड़ियाल्स जो है उनकी जो मतलब स्नाउट है वो लंबी और पतली होती है, बिल्कुल ऐसे बीक की तरह लंबी पतली स्नाउट होती है. जॉज उतने स्ट्रेंथन नहीं होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं. इस वजह से जो घड़ियाल से दे आर द मोस्ट टिमिड स्पीशीज. अगर हम देखें ये ह्यूमंस पे अटैक नहीं करते हैं, बहुत ही टिमिड सी स्पीशीज होती हैं. दे आर बेसिकली फिश ईटर्स, राइट. तो ये ऐसे ही जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे ही बताने के लिए तो बता दिया मैंने. बट बाकी यहाँ पे लार्जेस्ट हैबिटेट है घड़ियाल्स और क्रोकोडाइल्स का. क्लियर है? नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. तो आज की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, WS लिख रही हूं, समझ जाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है दिस इज द ओनली एक्वेटिक सेंचुरी spread in, S है ये, spread in Rajasthan, spread in 3 states
जिसमें से कौन कौन से आ जाएंगे, राजस्थान प्लस यूपी प्लस एमपी। ठीक है, ठीक है, राजस्थान, यूपी एंड एमपी, तो ये बात है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल। ठीक है, ये बात हुई नेशनल चंबल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हुई। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। ठीक है, यहां से आगे आओ। अब पहले हम बूंदी में देखते हैं। बूंदी में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम क्या है, वेरी वेल सेड, रामगढ़ विषधारी, है ना, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो बूंदी की जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। कैसे ध्यान रखोगे, बूंदी देखो क्या होता है, खाने में बहुत मीठी होती है ना, बूंदी खाने में बहुत मीठी होती है, मिठाई है, मीठी होती है, और उसका जो बिल्कुल ऑपोजिट है वो क्या होता है, कड़वा। तो विष क्या होता है, बिल्कुल कड़वा। ऐसे याद रख सकते हो कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी कहां पर है, बूंदी के अंदर है, कड़वा मीठा, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है विषधारी सेंचुरी है, यानी कि ये किसके लिए फेमस होगी, ये पॉइजनस स्नेक्स के लिए फेमस होगी। ठीक है ना, सो दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर पॉइजनस स्नेक। और उसके अलावा अगर हम देखें जो ये रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है, दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर, दिस इज नोन एज अ डिलीवरी होम ऑफ टाइगर्स। जो रणथंभौर के टाइगर्स है ना, वो यहाँ पे अपने बच्चे डिलीवर करते हैं, तो डिलीवरी होम भी बोला जाता है इसे टाइगर्स का। और उसके अलावा यहाँ पे एक शिखर बुर्ज भी है। तो ये 2-3 बातें हैं इसके बारे में। तो ये अभी हमने नेशनल चंबल क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी। नेक्स्ट इज रामगढ़। मैं नंबरिंग नहीं कर रही हूं, आप नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना, मैंने बताया था ना, आई होप यू आर फॉलोइंग दैट पैटर्न। मैंने चार्ट बना के बताया था कि आप इस तरीके से बनाना। तो वैसे चार्ट में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, 1-1, 2-2 लाइन्स है, तो इनके बारे में थोड़ा सा वहीं पे ही मेंशन करते जाना। ठीक है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, इसका तो हमने यहाँ पे नीचे लिख ही दिया। यहाँ पे अच्छा स्टेट्स पे लिख देती हूँ, पहले नेशनल चंबल वाले के स्टेट्स लिख देती हूँ, फिर आप भूल ना जाओगे। कोटा हो गया, उसके अलावा सवाई माधोपुर हो गया, और यहाँ पे करौली एंड धौलपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ पे है रामगढ़ विषधारी, ये है बूंदी के अंदर। इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, दिस इज फेमस फॉर पॉइजनस स्नेक। तो फेमस किसके लिए है, OUS, पॉइजनस स्नेक्स के लिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज होम ऑफ डिलीवरी होम ऑफ टाइगर्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक शिखर बुर्ज भी है। कौन सा है, शिखर बुर्ज। और भी चीजें होती हैं, बट जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वी आर जस्ट टचिंग अपॉन दोस थिंग्स, राइट। तो ये हो गया रामगढ़ विषधारी सेंचुरी के बारे में। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये आ गया। देन उसके बाद में कहाँ पे आ जाओ, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर कौन सी, हमने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी, नाम क्या है बताओ। कोटा के अंदर वेरी वेल सर, जवाहर सागर है और दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जवाहर सागर जो है अगेन दैट इज एक्वेटिक मतलब की सेंचुरी है। जो जवाहर सागर है विच इज फेमस फॉर अगेन वही क्रोकोडाइल, घड़ियाल, गैंजेटिक डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन जो है वो आपको पता है कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना, तो गैंजेटिक डॉल्फिन भी वहां पे मिलती हैं। और इसके अलावा जो दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोटा के साथ साथ में झालावाड़ में भी स्प्रेड करती है। सो इट इज स्प्रेड इन कोटा एंड झालावाड़। दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर जो गागरोनी पैरेट हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने मुकुंदरा नेशनल पार्क किया था, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क ना, तो वहां पे हमने देखा था कि गागरोनी पैरेट मिलते हैं। और दर्रा क्योंकि मुकुंदरा का ही हिस्सा है ना, हमने देखा था कि जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है वो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसके अंदर ही आती हैं, तो दर्रा भी उसमें से एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
तो दर्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर हमें मिलते हैं गागरोनी पैरेट्स, या फिर जिसे हिरामन पैरेट बोलते हैं। हिरामन पैरेट जो होते हैं वो हमारी तरह, ह्यूमंस की तरह बोल सकते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट स्पेशल। और उसके अलावा यहाँ पे मिलता है अबीली-मीणी पैलेस, देखा था ना अबीली-मीणी पैलेस। अबीली-मीणी पैलेस को इनफैक्ट राजस्थान का मिनी ताजमहल भी कहा जाता है ना, राजस्थान का मिनी ताजमहल कहा जाता है अबीली-मीणी पैलेस को। सो फटाफट से बताओ कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है ना। किसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल, बताओ, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। वेरी वेल सेड, ऐसे ही बता दो, चलो जसवंत ठाडा है ना, उसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल, एंड दिस इज द मिनी ताजमहल ऑफ राजस्थान। चलो कमेंट सेक्शन वाले क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, जो हमने करवाए हुए हैं, जो मैंने आपको बताए हुए हैं, वही क्वेश्चन पूछूंगी, तो जिससे कि आपके लिए बहुत इजी हो कि आप रिकॉल करके उसे मेंशन कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ खास नहीं है उसमें लिखने का। जवाहर सागर, जवाहर सागर जो है वो एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक्वेटिक सेंचुरी है। और इसके अलावा यहाँ पे गैंजेटिक डॉल्फिन्स, क्रोकोडाइल, और उसके अलावा घड़ियाल्स मिलते हैं, ठीक है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, अलग है ये दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है ये कहाँ पे स्प्रेड हुई है, स्प्रेड इन कोटा एंड झालावाड़, कोटा एंड झालावाड़, फेमस फॉर गागरोनी पैरेट एंड और हिरामन, बात एक ही है, ठीक है, हिरामन गागरोनी पैरेट। उसके अलावा यहाँ पे अबीली-मीणी पैलेस भी है, अबीली-मीणी पैलेस, ठीक है, अबीली-मीणी पैलेस भी यहीं पर ही है। पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, कोई एक पर्टिकुलर पैलेस या फिर टेम्पल के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ सकता है। क्लियर है, ये थोड़ा मेंशन कर लीजिए कहीं पे भी जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे। इसके बाद में नेक्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंचुरी की। देखो हमने यहाँ तक बात कर ली है, यानी कि जो कोटा है उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने देख ली। अब बात करते हैं 12 की। 12 के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फटाफट से बताओ। 12 के अंदर, वेरी वेल सेड, शेरगढ़, है ना, शेरगढ़ 12 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। शेरगढ़ जो है, हमने अगर आपको ध्यान होगा तो पढ़ा हुआ है कि शेरगढ़ फोर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम तो है शेरगढ़, बट ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रोटेक्शन प्लेस है स्नेक्स का, राइट, ये स्नेक्स का प्रोटेक्शन प्लेस है। इसे होम ऑफ पाइथन भी कहा जाता है। और उसके अलावा यहाँ से परवान रिवर भी फ्लो करती है। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जिसका करना है। परवान रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, परवान रिवर कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है। रिवर्स में सारा पढ़ा हुआ है आपने, है ना। सो फटाफट से बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो बताओ फिर कमेंट सेक्शन में जरूर इसे अटेम्प्ट करना, दैट परवान रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो शेरगढ़ के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं, 2-3 चीजें जो अभी हमने देखी। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 12 के अंदर, ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 के अंदर है ये। इट इज अ प्रोटेक्शन प्लेस ऑफ snakes, also known as home of pythons, भी इसे कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे शेरगढ़ फोर्ट भी यहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड हियर। परवान रिवर flows through
इट इस सेंचुरी के अंदर से फ्लो करती है, ठीक है। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये बात हुई शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। शेरगढ़ के बाद में यहाँ तक का हमारा हाड़ौती वाला ये जो रीजन है ये कवर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी चित्तौड़गढ़ के अंदर? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, बस्सी थी और भैंसरोड़गढ़ थी। वेरी वेल सेड। तो बस्सी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में ध्यान रखना, 2 चीजें ही सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। एक तो बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ओरिजिन होता है बामनी रिवर का, और एक यहाँ का जलेश्वर महादेव टेम्पल काफी फेमस है। तो ये 2 चीजें हमें बस्सी के बारे में ध्यान रखनी है। भैंसरोड़गढ़ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, भाई क्रोकोडाइल वगैरह मिलते हैं फौना की टर्म्स, फौना के कॉन्टेक्स्ट में, बट बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस्सी के बारे में ध्यान रख लेना। बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस फॉर जलेश्वर महादेव टेम्पल, जलेश्वर महादेव टेम्पल एंड ओरिजिन ऑफ बामनी रिवर। बामनी रिवर वो भी यहीं से ही है। क्लियर है? बस्सी रिवर का हो गया। बस्सी के बाद में अब चित्तौड़गढ़ खत्म हुआ। चित्तौड़गढ़ के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कौन सी? प्रतापगढ़ आ जाओ। प्रतापगढ़ में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जितनी भी की उसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो डायरेक्टली यहाँ पे हमें 4-5 चीजें याद रखनी पड़ेंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काफी काम की हैं। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के जनरली 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आता है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। देखो पहले ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आती थी, बट प्रतापगढ़ क्योंकि नई डिस्ट्रिक्ट बनी बाद में, सो अब ये प्रतापगढ़ के अंदर आती है। तो अगर दोनों ऑप्शंस आते हैं, पहली बात तो ऐसा जनरली नहीं होता, बट अगर 2 ऑप्शंस में से चूज करना है तो प्रतापगढ़ इज अ राइट आंसर इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो अभी ये कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रतापगढ़ के अंदर सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेमस किसके लिए है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? फ्लाइंग स्क्विरल्स, आपने सुना होगा, जो उड़न गिलहरियां होती है ना, उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल्स, उसके लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे 1-2 चीजें और मिलती हैं, मतलब 1-2 फौना के कॉन्टेक्स्ट में 1-2 और भी हैं, जैसे कि 4 हॉर्न एंटीलोप्स यहाँ पे मिलते हैं, जिसे कि हिंदी में चौसिंगा भी कहा जाता है। 4 हॉर्न एंटीलोप्स यहाँ पे मिलते हैं। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन एज मदरलैंड ऑफ स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर जिसे हिंदी में चीतल कहा जाता है। आपने देखा होगा जो हिरण होते हैं ना, कुछ हिरण जिनके ऊपर वाइट से स्पॉट बने हुए होते हैं, वही चीतल होते हैं, उसे बोला जाता है स्पॉटेड डियर, राइट। तो मदरलैंड ऑफ स्पॉटेड डियर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोला जाता है। क्लियर है? तो इसके बारे में, इसके फौना के कॉन्टेक्स्ट में हमने 2-3 चीजें देख ली हैं कि एक तो मदरलैंड ऑफ चीतल्स है, फ्लाइंग स्क्विरल्स के लिए फेमस है, 4 हॉर्न जो मतलब कि एंटीलोप है वो यहाँ पे मिलता है, और इसके अलावा पेंगोलिन्स भी यहाँ पे मिलते हैं। पेंगोलिन्स देखा होगा आपने, क्रिएचर होता है पेंगोलिन, तो वो भी यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा जो 1-2 और चीजें हैं जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हिमालयास के बाद में अगर सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स कहीं पे मिलते हैं तो वो ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर हम राजस्थान में देखें तो मैक्सिमम मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो हमें सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही मिलते हैं। अगर रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो यहाँ से जाखम रिवर जो है उसका ओरिजिन यहाँ से होता है, एंड जाखम रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लाइफ लाइन कहलाती है जाखम रिवर, और यहीं से ओरिजिन होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जाखम रिवर जो है वो कौन सी हिल से निकलती है? मैंने एक हिल बताई थी, हाँ, तो उसके बारे में फटाफट में लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सी हिल से ओरिजिनेट होती है, इसका जो ओरिजिन प्लेस है, फ्रॉम विच हिल इट ओरिजिनेट्स, जाखम रिवर, है ना। इजी सा क्वेश्चन है, आता ही है आपको तो बड़े आराम से, है ना। तो फटाफट से लिख दो फिर कमेंट सेक्शन के अंदर। एक बात और इस सेंचुरी को लेकर के ध्यान रखना, विच इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक कि ये एग्जाम के अंदर ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं RAS जैसे एग्जाम के अंदर, जैसे कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट अ जंक्शन ऑफ अरावली, विंध्याचल एंड मालवा प्लेट्यू। अब देखो ये यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रतापगढ़ यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अरावली भी है
ये नीचे मालवा प्लेट्यू और विंध्यन का भी यहाँ पे हिस्सा है, तो ये जंक्शन पे लोकेटेड है. सो दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन एग्जाम कि which wildlife sanctuary of Rajasthan is located at a junction of Aravali, Malwa Plateau and Vindhyanchal. तो वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? हमें तो पता है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना. चलो लिख लें सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में. सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक तो फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्विरल्स, फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्विरल्स. इसी के साथ में ही लिख रही हूं मैं यहाँ पे 4 हॉर्न्ड एंटीलोप एंड known as motherland of spotted deer, right? spotted deer. पेंगोलिन भी यहाँ पे मिलता है, साथ में लिख लेना आप उसके अलावा. एंड ओरिजिन ऑफ जाखम रिवर, अब तक तो याद आ गया होगा कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है. अरे हमने एक ट्रिक से याद किया था ना, कौन सी ट्रिक थी वो बताओ. हाँ याद किया था ना हमने एक ट्रिक से. भंवरे ने मुझे काटा था तो जख्म हो गया था. बस अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं हिंट, ये तो लिख ही दोगे, फटाफट से बताओ. ओरिजिन ऑफ जाखम रिवर एंड इट इज लाइफ लाइन ऑफ जाखम रिवर. जो है लाइफ लाइन है किसकी? लाइफ लाइन ऑफ दिस सेंचुरी, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओरिजिन हो गया इसका. ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे मैक्सिमम मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं. उसके अलावा यहीं पे लिख देती हूँ, इट इज लोकेटेड एट अ जंक्शन ऑफ अरावली मालवा प्लेट्यू. PLT लिख रही हूँ, पूरा लिख लेना, प्लेट्यू. और उसके अलावा विंध्याचल. ठीक है. तो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें याद करनी है एग्जाम पॉइंट से. लिख लो फटाफट इसको. सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लिया. अब नेक्स्ट सेंचुरी कौन सी है? यहाँ पे हमने देख लिया सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब आ जाओ उदयपुर के अंदर. तो उदयपुर में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बताओ? पहले इसे लिख लो, चलो कहीं पे मेंशन कर लो, देन आई विल रब दिस. चलो अब बताओ कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उदयपुर के अंदर? किया था हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में. हाँ, फुलवारी की नाल और कौन सी है? सज्जनगढ़ है, जैसमंद है ना. तो फुलवारी की नाल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो सिर्फ उदयपुर के अंदर नहीं है, इट एक्सटेंड्स इन उदयपुर एंड पाली. ये जो पाली का जो फालना रीजन है ना, पाली के फालना से लेकर के ये उदयपुर के गोगुंदा तक मतलब कि स्प्रेड हुई है. इसका जो स्प्रेड एरिया है दैट इज फ्रॉम फालना पाली टू गोगुंदा उदयपुर. फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है. ये ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है. जो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क जो है विच इज लोकेटेड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड है. दूसरी चीज, यहाँ से मानसी वक्कल रिवर का ओरिजिन होता है और सोम रिवर जो है दैट फ्लोज थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मानसी वक्कल का क्वेश्चन इतना नहीं आता है, सोम रिवर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सोम रिवर जो है विच फ्लोज थ्रू विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ध्यान रखना वो फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां से सोम रिवर निकलती है, वहां से होकर के फ्लो करके निकलती है. सोम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी हिल से ओरिजिनेट होती है, इसे भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. ठीक है, तो लिखते हैं फुलवारी की नाल. फुलवारी की नाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी.
फुलवारी किनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एक तो यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है, लोकेटेड है पार्क यहाँ पे। उसके अलावा मानसी वक्कल रिवर का ओरिजिन यहाँ से है, रिवर ओरिजिन लिख दिया, समझ जाना ओरिजिन है। एंड सोम रिवर फ्लोज थ्रू दिस सेंचुरी, दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है? और महाराणा प्रताप का ये वर्क प्लेस भी रहा हुआ है। तो ये बात हुई फुलवारी किनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अब सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी एक, हमने ध्यान किया था, है ना। फुलवारी किनाल थी, सज्जनगढ़ थी और आपकी ये जैसमंद थी। तो फुलवारी किनाल के बाद में सज्जनगढ़ जो है उसके बारे में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि जो हिल है जहां पे वो लोकेटेड है, उस हिल का नाम है बंसधरा की हिल। तो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इट इज लोकेटेड ऑन बंसधारा हिल। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सज्जनगढ़ के बाद में उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेपर्ड्स के लिए फेमस है जैसमंद वाली, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। यहाँ पे हो गया उदयपुर के बाद में अब आ जाते हैं इधर अपने राजसमंद के अंदर। राजसमंद में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? राजसमंद के अंदर है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजसमंद के अंदर, राजसमंद। यहाँ पे भी आपने वो बनाया ही होगा लिस्ट वगैरह, तो उसमें यहाँ पे उदयपुर लिख लेना, यहाँ पे राजसमंद। इनफैक्ट जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती है, राजसमंद, पाली और कौन सी है? उदयपुर। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोकेटेड है जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इट इज नोन फॉर द वुल्फ ब्रीडिंग। जो वुल्फ का ब्रीडिंग प्लेस होता है ना, भेड़िए जो होते हैं उनका ब्रीडिंग प्लेस होता है, ये उसके लिए जानी जाती है। और इसके अलावा जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे सैंडलवुड के ट्रीज भी मिलते हैं, चंदन के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, और रणकपुर के जैन टेम्पल जो है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है ना। और उसके अलावा यहाँ पे परशुराम जो महादेव टेम्पल है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो 1-2 चीजें इसके बारे में। कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज नोन फॉर वुल्फ ब्रीडिंग, नोन फॉर वुल्फ ब्रीडिंग, राइट। और इसके अलावा यहाँ से बनास और साबरमती रिवर का ओरिजिन होता है। बनास एंड साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर, ठीक है। बनास एंड साबरमती रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे ये अपने रणकपुर जैन टेम्पल है, यहाँ पे सैंडलवुड के ट्रीज हैं, यहाँ पे। तो ये सब चीजें कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमने देख लिया। मेनली वुल्फ ब्रीडिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा फिर आ जाओ एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यहाँ पे, कहाँ पे? माउंट आबू के अंदर आ जाती है। माउंट आबू यानी कि सिरोही। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। 2 चीजें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको याद रखनी है। पहली तो ये किसके लिए जाना जाता है? इट इज फेमस फॉर वाइल्ड कॉक के लिए, जो होता है ना जंगली मुर्गे जिसे बोलते हैं, वाइल्ड कॉक, उसके लिए जानी जाती है। फेमस फॉर वाइल्ड कॉक, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे प्लांट पाया जाता है विच इज इंडिजिनस टू दिस प्लेस, जिसका नाम है डिक्लिप्टेरा आबुएसिस, जो वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पे ही मिलता है। सो एक प्लांट है जिसका नाम है डिक्लिप्टेरा आबुएसिस, ठीक है, ओनली फाउंड हेयर।
ये वर्ल्ड में पूरा यहीं पर ही मिलता है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहीं पे ही मिलता है। तो माउंट आबू के बारे में हो गया। माउंट आबू की हमने बात कर ली। माउंट आबू के बाद में हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बची हुई है, सारी हो गई है ना, एक बची हुई है, उसके बारे में हमें कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दिस कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। टाटगढ़ रावली की हम बात कर रहे हैं। टाटगढ़ रावली जो है वो अजमेर, सिर्फ अजमेर में नहीं है, वो अजमेर के अलावा अजमेर, पाली और ये जो आपका राजसमंद है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है। रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्प्रेड है? अजमेर प्लस पाली प्लस राजसमंद, राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये स्प्रेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोन फॉर पैंथर और इन सब के लिए, सांबर, इनके लिए जानी जाती है, ठीक है, कुछ बहुत खास नहीं था। सो दिस इज अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके साथ में हमारी 26 to 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खत्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे की चीजें करेंगे। अब हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवर हो चुकी हैं, तो हमें डीर पार्क करने हैं, है ना, तो उसके बारे में देखेंगे। जो रिजर्व्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स वगैरह हैं, उसके बारे में देखेंगे, एंड देन विल सी द मैस्कट्स एंड ऑल। फिर जाकर के हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। So I hope you have learned something from the video. If you do so, then please do share it with your. This is all about this video, and see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.